कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। चांदी के सिक्का और धन दौलत से जुड़ा बड़ा खबर। चांदी के सिक्के आपकी किस्मत बदलने वाली है। धरती पर पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होगा दोस्तों। आज का यह वीडियो साधारण वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज जिन खबर की बात होने वाली है वह सीधे आपके धन, आपकी किस्मत, आपके घर और आपके आने वाला समय से जुड़े हुए हैं। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जब अचानक धन से जुड़े संकेत बार बार सामने आने लगे, जब पुराने रुके हुए काम दोबारा चलने की संभावना बनने लगे और जब ऐसी जगह से उम्मीद दिखाई देने लगे जहां से आपके उम्मीद करना भी छोड़ दिया था, तब समझ लीजिए कि समय आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। यही वजह है कि आज की बात को जल्दबाजी में सुनकर छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आगे हम उन खबर के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी खबर आने में बदलाव की ओर इशारा कर सकती हैं। सबसे पहला खबर धन से जुड़ा हुआ है। अगर पिछले कुछ समय से आपके हाथ में पैसा आते आते रुक रहा है, किसी भुगतान में देरी हो रही है, किसी से पैसा वापस मिलने की उम्मीद अटकी हुई थी, मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा था, तो आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन काम को आपने बंद समझ लिया था, उसी से दोबारा कोई खबर सामने आए। किसी पुराने व्यक्ति का फ़ोन, कोई संदेश, कोई दस्तावेज, कोई भुगतान, कोई प्रस्ताव या कोई ऐसा अवसर अचानक सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। याद रखिए, चमत्कार का अर्थ हमेशा आसमान से पैसा गिरना नहीं होता। कई बार चमत्कार उस रास्ते का खुलासा होता है जो लंबे समय से बंद पड़ा था। इसी कारण आज का खबर बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी के सिक्के यहाँ समृद्धि, मूल्य और धन की संभावनाएं के प्रतीक है। और अगर आपको पिछले दिनों में बार बार सिक्के, धन, चांदी या तिजोरी, पैसा, बैंक, दस्तावेज या संपत्ति से जुड़े सपने या सहयोग दिखाई दे रहा है, तो इसे अपनी मान्यताओं के अनुसार एक सकारात्मक संकेत की तरह आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके राशि पर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहने वाला है। धन के साथ साथ घर के वातावरण भी बदलाव की संभावनाएं बन सकती है। परिवार में लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी धीरे धीरे कम हो सकती है। किसी अपने से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। घर में कोई शुभ समाचार आने की संभावनाएं बन सकती है। जो व्यक्ति काफ़ी समय से अपने भविष्य को लेकर परेशान था, उनके सामने कोई नया रास्ता दिखाई दे सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे सकता है। एक तरफ आर्थिक स्थिति सुधार की संभावना, दूसरी तरफ घर परिवार की सकारात्मक वातावरण की, तीसरी तरफ किसी पुराने सपने को पूरा करने का अवसर। ये तीनों चीज़ों में मिलकर आपके लिए एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। इसीलिए इस समय छोटी सी भी अच्छी खबर को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको काम का अवसर देता है, कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ता है, कोई रुका हुआ कागज आगे बढ़ता है, या कोई ऐसा मौका मिलता है जिसे पहले आपने मूल्यवान समझा था, तो उसे ध्यान से समझिए। कई बार बड़ी शुरुआत छोटी संकेतों से होती है। अगर आप बात करते करते इन खबर को सुन रहे हैं, तो आपको समय होगा और विश्वास होगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा। दोस्तों, आर्थिक स्थिति तो आने वाला समय में उस दिशा से कदम बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बिना मेहनत के सब कुछ अपने आप मिल जाए, बल्कि यह संकेत है यही मेहनत के साथ सही अवसर को पहचानना जरूरी होगा।
जिस दरवाजे को आप बंद समझकर बैठे थे, हो सकता है उसी दरवाजे पर कोई नया अवसर दिखाई दे। इसीलिए किसी भी फैसला को जल्दबाजी करने के बजाय समझदारी से आगे बढ़िए। खासकर पैसे के मामले में किसी अनजान व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें। किसी भी निवेश या लेनदेन से पहले पूरी जानकारी जांच जरूर करें। और इस समय आपको खास बात यह है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब उन्हें अचानक अपने पुराने सपने याद आने लगे। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आज शाम सूर्यास्त के बाद स्वस्थ वस्त्र पहनें और घर के पूजा स्थान में अच्छी तरह साफ सफाई करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाएं और दीपक में थोड़ा सा केसर डालकर श्रद्धा से प्रार्थना करें। घर से मुख्य समृद्धि बनी रहे, रुका हुआ धन सही मार्ग प्राप्त हो, परिवार में शांति बनी रहे। इसके बाद 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी बेसहारा महिला को सफ़ेद मिठाई, चावल, अपनी समर्थन के अनुसार कोई उपयुक्त वस्तु दान करें। शनिवार को पूरे सूर्य देव की स्नान करके दोस्तों घर के एक दीप जलाकर शनिदेव का स्मरण करें। इसके बाद 21 बार ओम शनियाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो काले तिल, उड़द की दाल किसी बेसहारा व्यक्ति को दान करें। शनिवार के दिन किसी गरीब या बेसहारा व्यक्ति को भोजन करना भी शुभ होते हैं। उपाय करते समय मन में किसी के लिए बुरा विचार न रखें और अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। आप सभी से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।